जय हिंद। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी जी की देश प्रेम से भरी ये बातें आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी ये गुलामी के समय में थी, क्योंकि देश प्रेम का जज्बा तो बढ़ता ही जाता है। ये तो दीवानापन है, ये तो जुनून है। देश प्रेम का जो जुनून है, देश प्रेम की जो अग्नि है, वो सबके अंदर नहीं जगती है, और जिसके अंदर जगती है वो अग्निपथ पर सवार होकर के अग्निवीर बन जाता है। और ऐसे ही अग्निपथ पर सवार होकर के अग्निवीर बनने का मौका भारतीय सेना एक बार पुनः लेकर के आई है। इंडियन आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट 2022। जी हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करते हैं तो आपका भारतीय सेना में स्वागत है। आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके हम क्राइटेरिया देखते चले जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, पोस्ट का नाम होगा अग्निवीर सोल्जर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज टाइम टू टाइम ये डिफर करेगी, सो नंबर ऑफ वैकेंसीज सो फार हैज नॉट बीन डिसाइडेड। सर्विस ड्यूरेशन 4 साल का है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, घर में बैठे मोबाइल पर, लैपटॉप पे कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और इसमें जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही है, और ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 10 वीक से लेकर के 6 महीने तक वेरी करेगा। इसलिए वेरी करेगा क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in है। तो जो इसके इंपॉर्टेंट डेट ये है कि फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर, जो अग्निवीर की पहली बैच है वो दिसंबर में शुरू होने वाली है। 30 दिसंबर से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। तो इसका मतलब कि उसके सारे टेस्ट अभी अगस्त में ही होने हैं। इसमें सारे जितने भी टेस्ट हैं अगस्त में, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा अगस्त में ही होना है, सो दैट दिसंबर से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो सके। तो जो अग्निवीर में जनरल ड्यूटी वाले, आर्मी में एक जनरल ड्यूटी नाम होता है, तो जनरल ड्यूटी वाले जो होंगे वो 10th क्लास में 45% अंकों के साथ पास होने चाहिए। जो अग्निवीर टेक्नीशियन होंगे ऑल आर्म्स वाले, वो 10+2 में 12वीं में 50% से अधिक मार्क्स के वाले होने चाहिए। अग्निवीर क्लर्क जो है, स्टोर कीपर है, वो 10+2 में लगभग 50% से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन है जो 10th पास है। 10th पास में कोई प्रतिशत की शर्त नहीं रखी गई है, लेकिन 33% पर तो पास ही होते हैं, तो पास होना ही चाहिए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 8 पास वाले हैं, 8 पास वाले सिर्फ 8वीं पास जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास में शर्त यही है कि 33% उसमें भी मार्क्स आने चाहिए। तो इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मुझे लगता है हर स्टूडेंट जो 12वीं पास है, जो 10वीं पास है, जो 8वीं पास है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उम्मीदवार की जन्म तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार की जन्म तिथि 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच में, ये दोनों डेट इंक्लूसिव है। 29 दिसंबर 1999 से 29 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। तो इनके जो टेस्ट का प्रोसेस होगा वो कैसे क्या होगा? इनका सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर शारीरिक मापन परीक्षा होगा। पहले शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा होगा, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा, सबसे पहले मेडिकल होगा, उसके बाद से शारीरिक मापन परीक्षण, फिजिकल टेस्ट चेकअप होगा, उसके बाद से चिकित्सीय परीक्षण होगा, फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद से लिखित परीक्षा होगी, रिटेन टेस्ट होगा। पहले शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण होगा,
आपका ओवरऑल स्वास्थ्य कैसा है। फिर शारीरिक मापन परीक्षण होगा, आपका हाइट, चेस्ट, वेट कितना है। फिर चिकित्सीय परीक्षण होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में से जो निकल जाएंगे वो लिखित परीक्षा के रिटेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। रिटेन एग्जाम के बारे में हम सब कुछ आपको बताएंगे। ग्रुप 1 में क्या है, 60 मार्क्स का है, और 60 मार्क्स में आपको 40 ग्रुप 1 में जो है, जो बीम है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उसमें मार्क्स 60 है, और उस 60 में आपको 10 पुलअप करना है। बड़ी आराम से पुलअप कर सकते हैं। उसके बाद से 1.6 किलोमीटर का रन है, वो आपको लगभग 6.5 मिनट में करने होते हैं, आराम से कर लेते हैं आप। ग्रुप 2 में क्या है, ग्रुप 2 में आपको 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में आपको पुलअप करना है, और 9 पुलअप करना है। वो पुलअप की संख्या घटती जाएगी और उसके अनुसार उसके मार्क्स है। कहने का मतलब जो पहला जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उसमें आपकी दौड़ देखी जाएगी, आप दौड़ने में ठीक ठाक है कि नहीं, और उसके बाद से आप पुलअप कर लेते हैं कि नहीं। पुलअप मतलब पकड़ के ऐसे खींचना, ऐसे कर लेते हैं कि नहीं, इतना का प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद से जब रिटेन एग्जाम की बात आती है तो जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, इसमें कोई निगेटिव आंसर का अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स है। तो जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन है जिसमें 30 मार्क्स के हैं, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन है जिसमें 30 मार्क्स के हैं, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन है जो 30 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का है। तो टोटल टेस्ट आपका 50 क्वेश्चन का है जिसमें 100 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग आपका 35 है। 35 आप अगर पास कर जाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में देखा जाएगा कि आप वहां पर फॉल करते हैं कि नहीं। मेरिट लिस्ट में आना ज्यादा जरूरी है, इसलिए 35 के पीछे नहीं पड़ना है, हाईएस्ट के पीछे पड़ना है। जो इंडियन आर्मी सीसीएस जो टेक्निकल पैटर्न वाले हैं, उनका इसी तरीके से उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड करके 50 मार्क्स का है, और 200, ये 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और ये 200 मार्क्स का है। जो क्लर्क पैटर्न वाले हैं, इनका टोटल 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये जितनी चीजें हैं यहाँ पर दी हुई है, इन सबकी तैयारी हम कराएंगे। आप अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखिए, आप देखिए कि एज क्राइटेरिया आपका पड़ता है कि नहीं पड़ता है, आप शारीरिक रूप से सक्षम है कि नहीं, मेडिकली अनफिट नहीं होना चाहिए। रिटेन एग्जाम की पास कराने की हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको ऐसे ऐसे क्लासेस कराएंगे कि आप फटाफट पास हो जाएंगे। हमारे सनातन ज्ञान की गंगा चैनल पर अग्निवीर की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। तो जो चिकित्सीय मेडिकल जो है, मेडिकल में दिमागी रूप से ठीक ठाक होना चाहिए। जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। जब चेस्ट एक्सपेंशन की बात आती है तो जब हम सांस लेते हैं तो एक बार ये दबता है, एक बार ये फैलता है। तो दब नॉर्मल से लेकर फैलने वाले में 5 सेंटीमीटर ये नॉर्मल लोगों का होता ही है, किसी का 6 सेंटीमीटर, किसी का 7 सेंटीमीटर। जिसका 5 से कम हो रहा है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद से किसी प्रकार की कोई रोग नहीं होनी चाहिए, और जो आई का है वो लाल और हरे रंग में पहचान, कलर ब्लाइंडनेस एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो आप चेक कर लीजिए कि आप लाल और हरे रंग में पहचान कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप लाल और हरे रंग में पहचान अलग अलग कर पाते हैं तो आप कलर ब्लाइंडनेस में सफर नहीं कर रहे हैं, आप ठीक ठाक हैं। हाइट की बात है तो जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अग्निवीर क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और ट्रेड्समैन जो है उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अपने हाइट का ज्यादा ध्यान रखिएगा, लगभग 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, एक्सेप्ट क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन में, उनमें 162 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। तो जब सैलरी की बात आती है तो फर्स्ट ईयर में 30,000 है। 30,000 में से आपका 30% मतलब 9,000 गवर्नमेंट आपका डिडक्शन करेगी, और 9,000 गवर्नमेंट अपने पॉकेट से देगी, और आपके सेविंग अकाउंट, आपके एसबीआई के सेविंग अकाउंट में 21,000 रुपया पहुंचेगा, और आपकी सेवा अकाउंट में 18,000 पहुंचेगा। मतलब लगभग पहले महीने से आपको 40,000 रुपया महीना पर मंथ मिल रहा है।
40,000 इंटू 12 कर दीजिए, 12 चौका 48, 480 मतलब 5 लाख का पैकेज आपको फर्स्ट ईयर से मिल रहा है, लगभग 5 लाख का पैकेज प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेस। अप्लीकेबल अलाउंसेस इसलिए लिखा गया है, कुछ हार्ड एरिया पोस्टिंग होती है, कुछ माउंटेन एरिया पोस्टिंग होती है, कुछ हिली एरिया पोस्टिंग होती है, कुछ आइस अलाउंसेस होते हैं, कुछ फील्ड एरिया अलाउंसेस होते हैं। तो जहां आपकी पोस्टिंग होगी उसके अनुसार आपके अलाउंसेस बढ़ते भी हैं। तो जो सेवा निधि है वो सेवा निधि में लगभग 12 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, जो 4 साल के बाद से आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, आप में से 25% ऐसे लोग होंगे जिनको सेवा में रख लिया जाएगा, सिर्फ 75% लोग बाहर जाएंगे दूसरी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से, और एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बस आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। और आपको रिटन में आप फिजिकल टेस्ट क्लियर करना आपकी ड्यूटी है, मेडिकल क्लियर करना आपकी ड्यूटी है। फिजिकल में आप किस तरीके से पास होते हैं उसके लिए हम क्लासेस चलाने वाले हैं। आप हमारे सनातन ज्ञान की गंगा चैनल पे सब्सक्राइब करके, और जितने भी लोग अप्लाई करें सबको इसमें से जोड़िए। हम अति शीघ्र आपसे संबंधित सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अलग से स्पेसिफिक क्लास हम चलाने जा रहे हैं। तो इसलिए तैयार हो जाइए। ध्यान रखिएगा, आप स्कूल और कॉलेज के दिनों में एक दिन के लिए अगर हमें स्काउट का यूनिफॉर्म मिल जाता था, एनसीसी का यूनिफॉर्म मिल जाता था, तो उसको पहन के हमें कितना फक्र होता था, उसके फोटो हम कितने लंबे समय तक रखते थे। यहाँ तो 4 साल के लिए रोटेशनल बेसिस पे बहुत से लोगों को मिलने वाला है। 4 साल में आप निकलेंगे और आपके पीछे जो आपके छोटे भाई होंगे उनको मौका मिलेगा, उनके पीछे जो छोटे भाई होंगे उनको मौका मिलेगा। रोटेशनल बेसिस पे यहाँ पर देश सेवा करने के लिए अधिकतर लोगों को मौका मिलने वाला है। तो इसलिए इस मौके को गंवाइए नहीं। अगर अप्लाई नहीं किए हैं, आज ही अप्लाई कीजिए, किसी के बहकावे में न आइए, देश सेवा करके अपने आप को फक्र महसूस कीजिए, सैनिक भी बनिए और अपने घर का भला भी कीजिए। 5 लाख रुपया पर ईयर पैकेज कोई कम नहीं होता। और जब 17 साल से 22-23 साल का, 23 साल में जब आप निकलेंगे उस समय आपके हाथ में मोटी रकम 12 लाख और ये कमाई के कुछ और मिला के 20 लाख रुपया आपके पास होगी। 4 साल बाद 20 लाख रुपया आपके पास होगी। आप अपने लेवल पे कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत से गवर्नमेंट जॉब में 10% रिजर्वेशन की गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही है, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है कि एयरफोर्स में तो आकर के लोग एमबीए करते हैं, बीबीए एमबीए सब कुछ करते हैं, पढ़ाई के ऑप्शन खुला हुआ है, बस मन साफ रहना चाहिए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, आपके पास सुनहरा मौका है देश सेवा करने के लिए। इसलिए अप्लाई कीजिए और अभी से लग जाइए इसकी तैयारी में, और दिसंबर में अपने शरीर पे देश की सेवा का, आर्मी का यूनिफॉर्म, एयरफोर्स का यूनिफॉर्म सुनिश्चित कीजिए। हम आपके साथ हैं। जय हिंद।